नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। पीएम मोदी और सीएम धामी स्वच्छता अभियान पर जोर दे रहे हैं और कुछ इलाकों के अधिकारियों की लापरवाही से अभियान पर पलीता लग रहा है। हरिद्वार में मंगलौर में एक गांव है जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी सफाई नहीं कराई जा रही है। जिम्मेदारों से करेंगे तीखे सवाल, लेकिन आइए उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरें धर्मनगरी हरिद्वार के मंगलौर की है, जहां नारसन विकास खंड के मन्नाखेड़ी गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और गंदगी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मैंने तो जब मैं प्रधान था यहाँ 4-4 फुट दीवार बनवाई थी ताकि गंदगी ना रहे और रास्ता चौड़ा रहे, साफ रहे। अब आने वाले टाइम में लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए और पन्नी कुबाड़ इस तरीके से पड़ा, महामारी फैलने का खतरा जैसा शहरों में भी नहीं होता, जैसा यहाँ गांव में कर क्या। और 2-3 बार एसडीएम को भी कह दिया, प्रधान ऐसा बना दिया, वो कुछ करता ही नहीं। जहाँ पानी निकास के नाले हैं उनमें लोगों ने पॉपुलर के पेड़ और नर्सरी वो लगा रखे, बाजरे, कोई देखता ही नहीं, कहता ही नहीं। गंदगी फैलने का अंदेशा है। गंदगी नहीं, महामारी फैलने का खतरा है गाँव में। इस तरीके तो गांव के बीचों बीच है, बहुत बड़ा वो हो रहा। कोई कार्रवाई इस पर पटवारी भी आए 2 पर, अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के सीएम सफाई अभियान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं विकास खंड नारसन के अधिकारी प्रधानमंत्री के सफाई अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल नारसन विकास खंड के मन्नाखेड़ी गाँव में ग्रामीणों के घरों के पास लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ग्रामीण लगातार अधिकारियों को शिकायत कर रहे हैं। गांव के बीचों बीच में एक कूड़े का ढेर है, जिस पे कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। 2-3 बार शिकायत भी कर ली है, कोई नहीं आ रहा है। कूड़ा का मच्छर बीमारी पूरा हाल है, बच्चों में मलेरिया फैलने का डर है, बहुत बुरा हाल है। कोई अधिकारी इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है। तो क्या किसी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या किसी हमने सूचित किया है 2-3 जनों को, कोई आके कोई का संज्ञान नहीं ले रहा है। क्या बीमारी को वहाँ पर? बीमारी का तो बहुत बुरा हाल है, गाँव में बहुत बुरी है भाई। हमारे बच्चों को भी मलेरिया वगैरह हो रहा था। सर, हमारा ग्राम मन्नाखेड़ी गांव है। हमारे गांव के बीचों बीच बहुत ही कूड़े का ढेर इकट्ठा हो गया है, जिसमें हमने ग्रामवासियों ने, जो वहाँ के जिनका वहाँ पर पट्टा है, उन्होंने सब ने प्रधान जी को शिकायत दी, लेकिन कोई भी प्रधान, कोई भी अधिकारी, कोई भी हमारी सूद लेने के लिए राजी नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मामले पर कभी किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भी सफाई न कराने का आरोप लगाया है। वहीं सफाई न होने के कारण ग्रामीणों को अब बीमारियां फैलने का डर भी सताने लगा है। वहीं एडीओ पंचायत बलराज सिंह ने बताया कि पंचायत सचिव के माध्यम से सर्वे के बाद सफाई कर दी जाएगी। इसमें भी हमें ग्रामीणों से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ गंदगी फैल रही है, इसका हम मौके पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर फिर इसका कुछ समाधान जो भी होगा ग्राम पंचायत स्तर से हम कराने की कोशिश करेंगे। तब हम मौके पर जाएंगे और उसको देखकर वो इसकी समाधान की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इसकी सफाई करा दी जाएगी, जल्दी से जल्दी ही उस कूड़े के ढेर की वहाँ से सफाई करा दी जाएगी। नहीं, हम अब मौके पर जाकर जांच करने के बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एडीओ पंचायत बलराज सिंह की खबर पर सफाई भी अजीब है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, फिर भी बलराज सिंह कह रहे हैं कि पंचायत सचिव से सर्वे कराकर सफाई कर दी जाएगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। तो तस्वीरें आपने देखी, आखिर किस तरीके से कूड़े का अंबार यहाँ लगा हुआ है। आखिरकार तमाम बीमारियों की चपेट में यहाँ के आसपास के इलाके के लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। आखिरकार कब से ये कूड़े का अंबार यहाँ लगा हुआ है, कितनी परेशानियां इस वक्त यहाँ मौजूदा लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल सैनी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। राहुल, मन्नाखेड़ी गाँव में देखने को मिल रहा है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आखिरकार कितने समय से यही समस्या बरकरार है?
देखिए निशी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो है एक जागरूकता अभियान चला गया, सफाई अभियान चला गया था, और पूरे देश में सफाई अभियान के तहत जो प्रधानमंत्री ने भी हाथ में झाड़ू उठा ली थी, लेकिन उनकी इस अभियान को जो है संबंधित अधिकारी पलीता लगाते साफ नजर आ रहे हैं। मन्नाखेड़ी गांव में अगर बात करूं, नारसन विकासखंड के मन्नाखेड़ी गांव में जो है लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। लगातार जो ग्रामीण है वो अधिकारियों ही नहीं और जनप्रतिनिधियों को भी अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक जो है इस गंदगी का जो कूड़े का ढेर है यहाँ से हटाया नहीं गया। हालांकि जो ग्रामीण है उनको बीमारी का डर सताने लगा है। लगातार पत्रकार के माध्यम से भी जो है संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी जो है चैन की नींद सोए हुए नजर आ रहे हैं। जी निशी, संबंधित अधिकारी आखिरकार कहते क्या कुछ है? बिल्कुल, जब संबंधित अधिकारियों को इस बात के अवगत करा तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव के द्वारा जो है सर्वे कराने के बाद जो है सफाई यहाँ पर करवा दी जाएगी, लेकिन उनको सूचना के बाद भी जो है हफ्ता बीत जाने के बाद भी आज तक भी वहां पर सफाई नहीं हुई, जो कि स्थिति साफ तौर पर देखी जाती है। और बरसात का इस मौसम में कहीं ना कहीं डेंगू का जो है प्रकोप भी बढ़ने की जो संभावना रहती है, उसको लेकर एक बीमारी का डर जरूर जो है ग्रामीणों में दिखाई दे रहा है। जी, लेकिन राहुल, कुछ तो कारण दिए जाते होंगे ना कि जिसके चलते अभी तक ये काम नहीं हो पाया है और इसको जल्द करा दिया जाएगा। क्या कुछ कारण दिए जा रहे हैं? जी निश्चित, देखिए आपको बताना चाहूंगा, सफाई को लेकर जब संबंधित अधिकारी या ग्राम प्रधान को सूचित किया जाता है तो उनका साफ तौर पर यह हवाला दिया जाता है कि सफाई के नाम पर कोई भी बजट नहीं है और बजट ना होने के कारण जो है गंदगी फैल रही है। लेकिन हालांकि देखना होगा, जब सरकार जो है लाखों रुपए जो है गांव के विकास के लिए खर्च करती है, तो आखिरकार सफाई के लिए क्यों ये बजट जो है पास क्यों नहीं किया जाता? जी, तो राहुल, आखिरकार क्या रुड़की के पास और रुड़की नगर पालिका के पास क्या कोई बजट नहीं है जिसके तहत ये गंदगी का अंबार यहाँ से हटा दिया जाए? देखिए निश्चित, मैं बताना चाहूंगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है ये नारसन विकास खंड के अंतर्गत आता है, और ग्रामीण क्षेत्र और नारसन विकास खंड के अंतर्गत जब आता है तो वहाँ के जो बीडीओ है, एडीओ पंचायत है, उनके स्तर से ही इसको जो है यहाँ सफाई की जा सकती है, या ग्राम प्रधान के ठीक है राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी। राहुल राणा जो कि एक ग्रामीण हैं, वो भी हमारे साथ अपनी समस्या को लेकर सीधे जुड़ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी राहुल जी आपसे कि आखिरकार कब से ये आपके क्षेत्र में समस्या बरकरार है, और जिम्मेदार अधिकारियों को जब तक आपने इससे अवगत कराया तो आखिरकार क्या कुछ रुख रहता है उनका? ठीक है, तो राहुल जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए आपको उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये मंगलौर के मन्नाखेड़ी गांव की है और किस तरीके से यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है आप देख सकते हैं। वही मार्ग है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, और इसी मार्ग से अक्सर स्कूली बच्चे से लेकर बुजुर्ग से लेकर युवा सभी इसी रास्ते से गुजरते हैं। अपनी दिनचर्या का हिस्सा यही सड़क है, और उसी के चलते यहाँ पर इस तरीके की गंदगी के अंबार से उन्हें आए दिन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गंदी बदबू का यहाँ पर उन्हें सामना करना पड़ता है, और इस कूड़े के ढेर से जो उभर रही बीमारियां हैं उनकी चपेट में भी आसपास बसे लोगों को बता दें कि दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आखिरकार कब से ये समस्या बरकरार है और अभी तक क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। राहुल, जिस तरीके से बजट का जिक्र यहाँ पर किया गया और बजट का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि यहाँ से गंदगी का अंबार नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अगर बात कर ली जाए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक की, तो लगातार वो स्वच्छ अभियान को लेकर काफी ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। लेकिन आखिरकार मंगलौर का या मन्नाखेड़ी गाँव इससे पूरी तरह से अछूत क्यों है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी और जो प्रदेश के मुखिया सीएम धामी जी हैं, उनके द्वारा भी लगातार सफाई अभियान को लेकर जो है एक प्राथमिकता उन्हें दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस अभियान की को जो है संबंधित अधिकारी यानी ब्लॉक के जो अधिकारी है वो पलीता लगा रहे हैं। गांव की अगर मैं बात करूं, मन्नाखेड़ी ही नहीं तमाम जो क्षेत्र के गांव है, नारसन विकास खंड के जो गांव है, उनमें कहीं ना कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सड़कें टूटी नजर आ रही हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो रास्तों की नालियां उनमें गंदा पानी जो है लगातार उनमें भरा हुआ है, और छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर होकर गुजरते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों में भी बीमारियों का खतरा बढ़ने की संभावना जो है ग्रामीणों को अब सताने लगा है, इसका डर सताने लगा है। हालांकि लगातार अधिकारियों को सूचना जरूर दी जा रही है, लेकिन अधिकारी कोई भी एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। जी बिल्कुल, जब जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे तो आखिरकार समस्याओं का समाधान कैसे होगा? और जो बजट पारित होता है और उस बीच ये समस्या के समाधान के यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, पैसों का गबन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है
राहुल, मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी, लेकिन हमारे साथ राहुल राणा जो कि ग्रामीण हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी समस्या को लेकर। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मन्नाखेड़ी गांव में जो इस वक्त बड़ी समस्या है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इससे आपने जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत जरूर कराया होगा, लेकिन आपको क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है? मैम, गांव की स्थिति बहुत खराब है। कल रात से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सारा कूड़ा कचरा जो है सड़कों पर फैल रहा है। बहुत बुरा हाल है गांव का ना मैम। इसके लिए हमने संबंधित अधिकारी को भी कॉल किया था कि सर हमारे ऐसे हो रहा है गांव में, लेकिन उन्होंने आश्वासन देकर सिर्फ आश्वासन देते हैं, बाकी स्तर पे कोई काम नहीं होता। और प्रधान जी तो कहते हैं, मैंने बोल रखा है ऊपर, प्रधान जी तो कुछ कर नहीं। एक स्वच्छता की हमारे यहाँ पे एक ई रिक्शा मिली थी और वो बना हुआ है एक कमरा ना ई रिक्शा, जिससे कूड़ा कचरा बाहर जा सकता है, उसका कोई कार्रवाई नहीं है। वो प्रधान जी ने वो अपने घर में खड़ी कर रखी है। तो आखिरकार ग्राम प्रधान क्या कुछ कहते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही है सफाई? मैम, केवल आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ नहीं। प्रधान जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने ऊपर स्तर पे डीओ, जिला इसके पंचायत सदस्य जो होते हैं सबको सूचना दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पे ना। तो यानी कि प्रधान जी भी इसमें संलिप्त है, कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, वो भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राहुल, मैडम, जितना सरकार की ओर से पैसा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि सब खाया जा रहा है अंदर खाने। हाँ, ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। गगन धीमान जो कि एक और ग्रामीण है, वो भी इस वक्त हमारे साथ अपनी समस्या को लेकर जुड़ रहे हैं। गगन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की समस्या इस वक्त गंभीर रूप से आपके क्षेत्र में बरकरार है, आखिरकार इसको लेकर अभी तक जिम्मेदार अधिकारी क्या संज्ञान लेने पहुंचे हैं? क्या लगता है समस्या का हल हो पाएगा, या फिर इसी तरीके से आप आगे भी इस गंदगी के अंबार से जूझते रहेंगे? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने अभी तस्वीरों में देखा होगा, वहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। मैंने खुद जाकर एडीओ पंचायत को मैंने मौखिक भी बोला, लेटर भी दिया कि आप इसे सफाई करा दीजिए, डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी चल रही, और जैसे ही हवा तेज चलती तो सभी ग्रामीणों के घरों में धुआं भर जाता है मैम, लेकिन कोई भी अधिकारी सोच लेने को तैयार नहीं। तो नगर पालिका की तरफ से क्या कुछ उसमें एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है? नहीं मैम, ये देहात क्षेत्र है, नगर पालिका में के अधीन नहीं आता। अच्छा, तो फिर प्रधान साहब क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रधान साहब ने 1-2 बार सफाई कराई, लेकिन उसके बाद भी फिर भी ये जुकत हुई, ऐसा आया कूड़ा का ढेर ऐसे ही लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ग्राम प्रधान भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और तत्काल रूप से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इतनी गंदगी है, तो यहाँ तो तमाम बीमारियों का खतरा इस वक्त बरकरार होगा। तो आखिरकार क्या कुछ इस वक्त गाँव का माहौल बरकरार है? मैम, बिल्कुल गांव में भारी रोष है, इस गंदगी को लेकर भारी रोष है, और मैम एसडीएम साहब को भी इसकी शिकायत हम करने जा रहे हैं। और मैम, जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जिन्हें सेक्रेटरी साहब बोलते हैं, उनको भी उनका फोन आया था कि इसका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, ऐसा हमें लगता है। तो फिर अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा गगन जी, तो आखिरकार क्या रुख अपनाएगी यहाँ की जनता? मैम, अगर ऐसा मतलब इसका समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा तो फिर वही मैम धरना होगा। तो धरना होगा। और ये समस्या कब से है? मैम, ये समस्या लगभग पिछले 3-4 सालों से। तो 3-4 सालों से अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोगों की तरफ से फिर क्या कुछ यहाँ पर प्रयास किए गए हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से कूड़ा हटा लिया जाए? बस मैम, कुछ ग्रामीण वगैरह इकट्ठे हो गए, कूड़ा पीछे कर दिया जाता है, बस यही समस्या ये होती है। ठीक है गगन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो राहुल, देखिए यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल से ये समस्या बरकरार है। बात कर ली जाए एडीओ की, तो उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की गई, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया, उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। ग्राम प्रधान को भी बार बार यहाँ पर तस्वीरों से रूबरू करवाया गया है, लेकिन तब भी कोई काम नहीं हो रहा है। आखिरकार ये समस्या का हल कैसे निकल पाएगा? देखिए निशी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये सफाई अभियान चल रहा है, कहीं ना कहीं ग्रामीणों को और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें जागरूक होने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके का अभियान चलाया तो ग्रामीण लोग के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको जागरूक होकर ग्राम प्रधान या संबंधित अधिकारियों को जो है इससे अवगत कराने के बाद इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही निशी, में आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं नारसन विकास खंड के तमाम क्षेत्र की, तमाम गांव की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं तमाम जो गांव हैं उनमें लाखों रुपए खर्च करके जो कूड़ा घर जो है जरूर बनाया गया है, लेकिन
जो स्थानीय लोग हैं वो एक गांव के बीच में जहां पर लोग निवास करते हैं, जहां पर लोगों के घर बने हुए हैं, वहीं पर कूड़े का ढेर लगाकर और वहीं पर कूड़ादान उनके द्वारा बना दिया गया है। लगातार ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जा रहा है, अधिकारियों को भी अवगत कराया जा रहा है, लेकिन केवल चैन की नींद सोए जो है अधिकारी नजर आए, क्योंकि लाखों रुपए का जब कूड़ा घर बनाया गया था उसका कहीं पर भी उपयोग आज तक नहीं किया गया। जी निशी। तो कूड़ा घर में कूड़ा नहीं डाला जा रहा है, बल्कि इस खाली प्लॉट में कूड़ा डाला जा रहा है, इसको डंपिंग जोन बना दिया गया है। जी बिल्कुल, जो गांव का बीच स्थान है वहां पर कूड़ा घर बना दिया गया है। तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव के लोग हैं वो वहां पर अगर कूड़ा डालते हैं तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर कूड़ा डालने से रोका जाए, ग्रामीणों को समझाया जाए, एक अभियान जागरूकता गांव में चला जाए। तो कूड़ा उठाने की कोई गाड़ी या फिर कुछ यहाँ पर व्यवस्था है? बिल्कुल, इसी ग्राम पंचायत स्तर पर जो है प्रत्येक गांव में एक छोटी गाड़ी यानी ई रिक्शा के माध्यम से जो है घर घर से कूड़ा उठाया जाता था, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, वर्तमान की मैं बात करूं, तो वो कूड़ा गाड़ी जो है इस वक्त जो है एक शोपीस बनकर रह गया, यानी कि वो खराब स्थिति में जो है अभी पड़ी हुई है। कहीं भी पंचायत स्तर से या संबंधित अधिकारियों के द्वारा उसको ठीक कराकर। लेकिन यहाँ हमारे साथ जो ग्रामीण जुड़े थे राहुल, यहाँ पर राहुल राणा एक हमारे साथ ग्रामीण जुड़े थे, उनका कहना था कि ग्राम प्रधान ने अपने घर पे वो गाड़ी खड़ी करी हुई है, छोटा सा ई रिक्शा जिससे जगह जगह से कूड़ा उठाया जाता है, वो ग्राम प्रधान ने अपने घर रखा हुआ है। क्या ये वाकई में सच है? जी बिल्कुल, हो सकता है ग्रामीणों को इस चीज का जो बात है वो मुझसे बेहतर बता सकें, क्योंकि उनका वहीं पर निवास है। हो सकता है कि ग्राम प्रधान के द्वारा जो है वो गाड़ी जो है अपने घर पर रखी गई हो, जिसका उपयोग जो है गांव का कूड़ा उठाने के लिए किया जाना था, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि ग्राम प्रधान के द्वारा आज तक जो है सफाई वहां पर इस तरीके से। ठीक है राहुल, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी क्योंकि कब बदले की तस्वीर में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदले की तस्वीर में सबसे प्रमुख मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्राम प्रधान सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। गौतम कश्यप जो कि ग्राम प्रधान है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गौतम जी, क्या आप जानते हैं कि आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में आखिरकार सबसे बड़ी समस्या इस वक्त क्या कुछ है? मैडम, सबसे बड़ी समस्या यह हो रखी है, एक तो बारिश ज्यादा हो रही है, आपको पता होगा मैडम, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण गाँव में। हेलो, हाँ जी बोलिए गौतम जी। मैडम जो है ना, कनेक्टिविटी सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही है मैडम। नहीं, मुझे आपकी पूरी आवाज आ रही है गौतम जी, आप अपनी बात रखिए। मैडम अभी जो है ना, अभी तो बारिश की सबसे बड़ी समस्या हो रखी है। आप सभी को पता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिस कारण। लेकिन बात हम गौतम जी यहाँ कूड़े की कर रहे हैं, जो आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में बीचों बीच यहाँ पर इतना बड़ा जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है उसकी बात कर रही हूँ, जरा उसको लेकर आप बताइए। मैडम मैं इस बारे में बताना चाहूंगा आपको। हाँ बताइए। जहाँ पे वो कूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे मैंने 2 बार पहले भी सफाई कराई है, ठीक। और इस बार की मैं आपको बताऊं, जहाँ पे वो कूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे ना वे खत्ते हैं जो कि सरकार द्वारा पहले किसानों को खत्ते दिए जाते थे कि भाई इसमें अपना गोबर वगैरह, मतलब गोबर डाल दिया जाए। जी मैडम, जब वे खत्ते उन लोगों के नाम हो गए मैडम, वे नाम दर्ज खत्ते हैं मैडम, वहाँ कोई सरकारी जगह नहीं है, वो तो खत्ते हैं जो कि उनके नाम है मैडम। तो आखिरकार जब एक आपकी पंचायत क्षेत्र में इतना कूड़े का अंबार लगेगा जिससे पूरे ग्राम पंचायत वासियों को तमाम बीमारियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, क्या आप ग्राम प्रधान हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां से कूड़ा सफाई यहां से करा दिया जाए, या फिर वहां पर कोई बोर्ड लगा दिया जाए, कूड़ा फेंकने पर इतना जुर्माना लगेगा? क्या ऐसा कुछ आपकी तरफ से प्रयास किया गया है गौतम जी? मैडम बोल तो रहा हूँ, मैंने इस बारे में आपको पहले ही बोल दिया है कि मैंने वहाँ पर 2 बार पहले भी सफाई कराई है, पर जब वे खत्ते नाम दर्ज हैं, जिसके खत्ते में नाम दर्ज हैं मैडम, उनका भी तो फर्ज बनता है ना कि वहाँ से कूड़ा कचरा रुकवाएं। जब वे खुद ही अपने आप ही वो कूड़ा कचरा डाल रहे हैं तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? मैं तो उनकी खुद की हो गई ना, अब जब वो जगह अब जब उनकी खुद की हो गई, जब वे उसमें खुद ही डाल रहे हैं, तो फिर बताओ मैडम मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है गौतम जी, मुझे ये भी बताइए कि आखिरकार कूड़ा उठाने वाली जो छोटी सी ई रिक्शा यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में मन्नाखेड़ी में चलती है, आखिरकार वो कहाँ है? समय रहते उससे कूड़ा क्यों नहीं उठाया जाता? मेरे पास जब ई रिक्शा आई, जब मुझे चार्ज दिया गया, उस चार्ज में संपूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि पूरी ई रिक्शा डैमेज
डैमेज अवस्था में आई मेरे पास मैडम। ठीक, फिर भी एक बार मैंने उसको ठीक कराकर खुद के देह से अपने पैसों से उसको ठीक कराया। ठीक कराने के पश्चात जितना मुझसे हुआ मैडम मैंने इतना किया। आप जो सवाल मुझसे कर रही है कि वो ई रिक्शा क्यों नहीं चला रहे हैं मैडम, थोड़ा सा मैं सरकार को बोलना चाहूंगा कि आप ई रिक्शा तो हम चला लेंगे पर मैडम पैसे भी तो देगा ना उसको कोई, जो बंदा उस ई रिक्शा को चलाएगा। तो बजट तो आता है ना, बजट तो आपको मिलता होगा। क्या मैडम? बजट तो आपके पास आता ही होगा ना गौतम जी। बजट वाली बात बोलता हूँ मैडम, हमने अपने एडीओ साहब को भी बोला था। उस टाइम एडीओ साहब तेजवान जी थे, तो एडीओ साहब ने बोला मेरे को, प्रधान जी आप गांव वालों से ही पैसा लीजिएगा, हर महीने 50 रुपए हर घर से लीजिए और कूड़ा उठवाइए। मैडम किसी ने इस बार हमारे गांव में जो आदमी आपसे शिकायत कर रहे हैं ना कि यहाँ पे कूड़ा कचरा क्यों रखा है, उन्हीं लोगों ने मना किया कि भाई हम पैसे नहीं देंगे। तो बताओ मैडम, जब वे लोग पैसे नहीं देंगे तो वे लोग खुद नहीं पैसा देना चाह रहे हैं, ऊपर से फिर हमें एडीओ साहब सरकार भी बोले कि भैया हम अपनी निधि से पैसे नहीं दे सकते। तो मैडम मैं थोड़ा ही अपने घर से पैसे दूंगा, आप ही बताओ। लेकिन आप 50 रुपए जब मांग रहे हैं, आखिरकार उस पर जो ग्रामीण हैं वो सहमत नहीं हो रहे हैं, तो दाम को कम कर लीजिए ना कि 50 रुपए बिल्कुल तय है कि आप 50 ही रुपए मांगेंगे, कोई नहीं हो रहा है राजी तो आप कूड़ा नहीं उठाएंगे और बीचों बीच ग्राम पंचायत के वहां पर डलवाएंगे कूड़ा, और जो कूड़ा घर बना हुआ है वो वहां पर आप म्यूजियम बनवाएंगे। मैडम ये आज से ये मेरी योजना में या फिर ये मेरे कार्यकाल में नहीं हो रहा है, ये तो पहले से भी हो रहा है। बात रही आपके 30 रुपए वाली, मैंने 30 रुपए भी मेरे गांव वालों को 30 रुपए भी बोला है, तो कोई भी इस चीज से एग्री नहीं हो रहा है। लेकिन आप ग्राम प्रधान है ना, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना भी तो आपका ही यहाँ पर अधिकार है ना। आप बोलेंगे कि बीचों बीच कूड़ा डाला जाएगा तो 5000 रुपए जुर्माना डलेगा। जी बताइए आप मुझे, कूड़ा घर में जब तक कूड़ा नहीं जाएगा तो इसी तरीके से होगा ना। आप लोगों में सामंजस्य ही नहीं है, यहाँ पर आप पैसों को लेकर ही कंफर्म नहीं हो रहे तो आप कूड़ा गाड़ी नहीं चलाएंगे, कूड़ा गाड़ी नहीं चलेगी तो कूड़ा घर तक कूड़ा नहीं पहुंचेगा, फिर तो यहीं पर कूड़े का अंबार लगेगा, तमाम बीमारियां फैलेंगी। आपकी बात से मैडम सहमत हूँ, मैं इस चीज को एग्री कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। तो एग्री कर रहे हैं तो इसको कब तक आप धरातल पर उतारेंगे, इम्प्लीमेंट कब तक करेंगे, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। गौतम जी क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं आप? नहीं मैडम देखो, जो इसका सोल्यूशन है कूड़ा साफ कराना वहां से उठवाना, वो तो इसी हफ्ते में हो जाएगा मैडम। वो तो हमने कर दिया है, उठवाने वाला प्रावधान जो भी था इसका वो तो हमने कर दिया है। एक थोड़ी सी बात ये हो रखी है कि बारिश हो रही है मैडम, अगर जो हमने वो कूड़ा वहां से ऊपर भी कर दिया या फिर हमने उठवा भी दिया, बारिश के कारण फिर वहां पे ना मैडम फिर वहां पे बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि ये बारिश रुक जाए तो फिर उसके बाद में करा देंगे। लेकिन बारिश में ये ज्यादा खतरा पैदा होता है, इस गंदगी के अंबार में जब बारिश होगी तमाम मच्छर पैदा होंगे, यहाँ पर कीटाणु पैदा होंगे। जानते होंगे आपको पहले ये सब कुछ साफ सफाई करा लेनी चाहिए थी। ग्राम प्रधान है आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और गौतम जी मैं यही चाहूंगी कि आप ये 1 हफ्ते का टाइम ना लेकर जल्द से जल्द कूड़ा उठवाएं और कूड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करें और यहाँ पर जगह जगह से कूड़ा उठाएं। एक राशि तय कर लीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाइए, तभी जाकर तस्वीरें बदल पाएंगी आपके क्षेत्र की। सामंजस्य बिठाना आपकी जिम्मेदारी, आप ग्राम प्रधान है। बिल्कुल मैडम, ये मैं आपकी बात से संपूर्ण रूप से सहमत हूं। ठीक है गौतम जी, मैं चाहूंगी कि आप इसे इंप्लीमेंट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगी। गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। राहुल, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है इस वक्त, ग्राम प्रधान के द्वारा कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कर ली जाएगी, कूड़ा गाड़ी चला दी जाएगी और उसके माध्यम से कूड़ा उठान होकर कूड़ा घर तक पहुंचेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये धरातल पर उतरती हुई तस्वीरें नजर आएंगी? जी बिल्कुल निश्चित, देखिए इस तरीके से लगातार जो है पूर्व में भी लगातार जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान या अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है, ग्रामीणों को लगातार शिकायत कर रहे थे और आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, इसी तरीके से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन आज तक भी धरातल पर जो है ये अभियान जो है सुचारू रूप से नहीं उतरा है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत बातचीत में उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि तुरंत इस पर कार्य किया जाएगा। तो राहुल मैं चाहूंगी कि आप सख्त निगरानी इस वक्त बनाए रखें इस खबर पर और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिर उसके बाद हम इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे और इन तस्वीरों को साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।